बहनें बनी देवरानी जेठानी। कहते हैं ना कि देवरानी जेठानी कभी बहनें नहीं हो सकती है, लेकिन क्या हो जब बहनें ही देवरानी जेठानी बन जाए। रीना और शीना के घर उन्हें लड़के वाले देखने आते हैं। होने वाली सास कहती है, मुझे तो आपकी दोनों ही बेटियां पसंद है भाई, हम तो चाहेंगे चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, पैसे की कमी है नहीं हम लोगों के पास, तो जैसा करेंगे आप लोग हम खुशी खुशी स्वीकार लेंगे। अच्छा इजाजत दीजिए। ससुराल वालों के जाने के बाद शीना कहती है, ये क्या बात हुई, क्या एक के साथ एक फ्री का ऑफर चल रहा है? अरे तो लड़का अच्छा ही है ना, फिर शादी भी तो करनी है तो यही कर ले, अरे मजे आएंगे, दोनों बहनें साथ साथ रहेंगे। हाँ, लड़के तो दोनों ही अच्छे हैं, कमा खा रहे हैं, माँ भी सीधी है, पैसे वाले भी है। और क्या, इसी शहर में मेरी दोनों बेटियां रहेंगी तो अच्छा होगा, कम से कम हम लोगों के लिए आ तो जाएंगे जब बुलाए तब। ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रीना और शीना की शादी राम और श्याम के साथ हो जाती है। फिर शादी के बाद देखो बहने हो, बहने की तरह ही रहना, देवरानी जेठानी मत बनना, मैं घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। शीना जो बोलने में थोड़ी तेज थी, वो सास से कहती है, हम दोनों बहनें में कभी लड़ाई हुई भी नहीं है, और हाँ कोशिश भी ना करना सास बनकर लड़ाई करवाने की। बहुत बुढ़ियाओं को देखा है मैंने, कोई काम होता नहीं तो बस बहुओं को लड़वाती रहती है। सास जो खुद 4 हाथ आगे थी, अरे पंगा नाला छोटी बहू, कायदे की बात समझा रही थी, फालतू की सोच रखकर ससुराल में नहीं रह पाओगी। शीना माँ जी ठीक बोल रही है ना, वो बड़ी हैं, जो बोल रही है समझ लो, बस बहस क्यों। शीना को गुस्सा आ जाता है, कल तक माँ बाप के आगे जो बहन समझाती थी वो तो समझ में आ जाता था, तब तो रीना उसे बड़ी बहन लगती थी, लेकिन सास के आगे समझाना शीना को गवारा न था। बस दीदी, आप ज्यादा इनकी साइड ना ले, पता है ना सास किसी की सगी नहीं होती, कल को हम बहनों का रिश्ता खराब कर देंगी ये। रीना को शीना पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर अंदर भेज देती है। शीना के जाने के बाद रीना सास से कहती है, वो क्या है ना, बच्ची है, मम्मी पापा और मैंने सभी ने उसे सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन आप ना उसकी बात का बुरा ना माने, मैं समझा दूंगी उसे। समझा देना, कायदे से रहेगी तो फायदे में रहेगी, बिना बात के लड़ना ना मुझे आता है ना मैं चाहती हूँ। सास भी चली जाती है। शाम को, दीदी मैंने इडली बनाई है, आइए खाते हैं, जीजी को भी बुला लो ना, मेरे कमरे में आ जाओ, मैंने वहीं लगा दिया है। और मैं क्या नहीं खाऊंगी? शीना को सास पर गुस्सा तो था ही। हाँ क्यों नहीं खाएंगी, आप तो पहले खाएंगी, रख दिया है आपके लिए मैंने डाइनिंग टेबल पर, खा लीजिए जाकर। चारों कमरे में खाने चले जाते हैं और सास बाहर अकेली बैठी होती है। एक रोज फिर, दीदी मैंने 4 टिकट करवाई है फिल्म की, जीजू को बोल देना शाम को जल्दी आ जाए, और हाँ खाना भी चारों बाहर ही खाएंगे। सास वहीं खड़ी होती है। शीना उन्हें देखती है और गंदी सी स्माइल देकर चली जाती है। तो ये पंगा ले रही है मुझसे, जानती नहीं है ना मुझे, मैं अपनी पे आ जाऊं तो इसे कहीं का ना छोड़ूं। अब क्या था, शाम को जब सारे तैयार हो जाते हैं, हम तो चले घूमने, आप भी टीवी में रामायण लगाकर बैठ जाओ, और हाँ सुबह का खाना पड़ा है गरम कर लेना, हम लोग बाहर से खा कर आने वाले हैं। शीना जैसे ही बाहर निकलने वाली होती है, सास धीरे से शीना की साड़ी को पास की कील में फंसा देती है और आवाज आती है, चर्र। ओह, फटी साड़ी पहनकर जाओगी? अरे जाओ जाओ, शक्ल तो वैसे भी भिखारी जैसी है ही, फटे कपड़े देखेंगे तो लोग जमकर पैसा देंगे। शीना को सास पर गुस्सा आ जाता है। वो जवाब देने ही वाली होती है कि अरे मुझसे बहस करने से अच्छा है कि जाकर साड़ी बदल लो, कहीं फिल्म ना छूट जाए। अरे शीना जल्दी करो ना। रीना बेटा तुम लोग निकलो, वैसे भी तुम लोगों को अलग अलग बाइक से जाना है तो वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। हाँ माँ सही बोल रही है, चलो रीना।
ठीक है माँ, हम लोग जा रहे हैं। वैसे भी मैं फिल्म की स्टार्टिंग नहीं छोड़ना चाहती। अरे जाओ ना तो फिर जल्दी से। शीना फिर से साड़ी बदल कर तैयार होकर आती है। 9 बजे की फिल्म और 9 तो यही बज गए। अरे शीना क्या है यार, वक्त पर तुम कभी तैयार नहीं हो सकती। अरे नहीं जाना था तो टिकट लिया ही क्यों? पूरा मूड खराब कर दिया। अरे मैं तैयार हो गई हूँ ना, चलो ना अब। लेकिन जैसे ही शीना जाने को निकलती है, सास के सीने में दर्द शुरू हो जाता है। हाय रे, मर गई। अरे माँ, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? अरे दर्द हो रहा है सीने में बहुत जोर से। बेटा कुछ कर। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो आ जाएंगे तो अच्छे से चेकअप भी हो जाएगा तुम्हारा। अरे नहीं नहीं बेटा, वक्त लग जाएगा। तो बहू को लेकर जा जा बेटा। हाँ माँ सही तो बोल रही हैं। चलो ना जल्दी वरना फिल्म छूट जाएगी। ये सुनते ही शीना का पति जोर से शीना पर चिल्ला उठता है। पागल हो गई हो? समझ में नहीं आता या दिख नहीं रहा? मेरी माँ की तबीयत बिगड़ रही है और मैं माँ को छोड़कर पिक्चर देखूं? वाह जी वाह, जाओ जाकर खाना बनाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बेटा जैसे ही बाहर जाता है जाओ जाओ खाना बनाओ, और हाँ सिर्फ मेरे और मेरे बेटे के लिए ही बनाना। तू तो वो सुबह का जो खाना बचा है ना, उसी को गर्म कर लेना। शीना समझ जाती है कि ये सारी सास की चाल थी। शर्म नहीं आती बेटी को परेशान करते? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? अरे मैं तो आराम ही करवा रही हूँ। सारा दिन दफ्तर में थक गया था तो रात को आराम करेगा। और रुक जरा, अपनी बड़ी बहू को बोल दूं कि खाना खा कर ही आए। वो क्या है ना, बहुत नेक है मेरी बड़ी बहू। उसी ने तो मुझे तुम्हारा असली रूप दिखाया, वरना मुझे तो तुम बड़ी अच्छी लगती थी। शीना को अब रीना पर भी गुस्सा आने लगता है, और जैसे ही रीना पति के साथ घर आती है, शीना का गुस्सा बहन पर फूट पड़ता है। शर्म आनी चाहिए थी दीदी जीजू आप लोगों को। अरे जब हम नहीं आए तो आप भी तो वापस आ जाते। अरे लेकिन पैसे बर्बाद हो जाते उसका क्या? तूने ही तो किया था ना सारा अरेंजमेंट। शीना को समझ में नहीं आता कि वो सबके सामने क्या बोली जा रही है। वो तो मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाने के लिए कर रही थी, लेकिन ये तो झूठी गेम खेल गई मेरे साथ। रीना शीना को एक थप्पड़ लगा देती है। शीना, ऐसी भाषा बोलकर तुम मम्मी पापा का अपमान कर रही हो, और कोई सास से ऐसे बात करता है क्या? मुझे नहीं पता था शीना कि तुम इतनी गंदी हो। सभी शीना से नाराज होकर चले जाते हैं। रह जाती है तो सिर्फ सास और शीना। देख शीना, रो मत। मैंने तो उस दिन सिर्फ यही कहा था कि बहन बनकर रहना। उस पर तूने मेरी कितनी बेइज्जती की थी। सास सास होती है, अब तो समझ में आ गया होगा तुझे। शीना सास से माफी मांगती है और फिर अच्छे से रहना शुरू कर देती है।